कैसे दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल मैथ मंत्रा 2020 पर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं मैथ से रिलेटेड एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट दैट इज रिलेटेड फ्रॉम योर मैथमेटिक्स बुक्स, फ्रॉम 9 to 12th क्लास, या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए और शेयर जितने से जितना कर सकते हो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि वी डील्स ऑल द सॉल्यूशन ऑफ एनी क्वेरी इन डेप्थ। और साथ में बेल आइकॉन है, उस पर घंटी के निशान पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन फर्दर आता है तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारी नेक्स्ट क्लास। तो आज दोस्तों एक और नया टॉपिक लेके आए हैं कंपटीशन लेवल का, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी, एसएससी, एचएसएससी, बैंकिंग में काफी क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। तो शॉर्ट मेथड यूज करेंगे बच्चों इन क्वेश्चंस को, और काफी सारे क्वेश्चन करेंगे। स्टार्टिंग में हम बेसिक से चलेंगे, बेसिक से टफ की तरफ करते जाएंगे हम अपने सिस्टम को। तो ध्यान से देखिए। तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आप सभी ने सुन ही रखा है। सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। इसका फॉर्मूला आप बचपन से ही पढ़ के आ रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल, जो कि मूलधन, इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। पी यानी कि प्रिंसिपल, मूलधन। मूलधन का मतलब कितना पैसा आपने किसी से लिया है उधारा, या किसी को दिया है उधारा। यानी कि बेसिक अमाउंट होती है जो आप किसी को देते हो रुपीस में, या किसी से लेते हो, उस पर रेट, किस दर से आपको ब्याज देना है। ये हमेशा परसेंटेज में होती है, वो भी पर एनम। और टाइम, कितने समय के लिए आप कोई पैसा किसी से लेते हो तो यूज कर रहे हो, और डिवाइड बाई 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप छोटी क्लासों से ही सीख रहे हो। बट इसकी बजाय कुछ हम अच्छी सी ट्रिक्स याद रखेंगे कि ये क्वेश्चन अगर साधारण ब्याज से रिलेटेड आते हैं तो शॉर्ट मेथड से कैसे सोल्व हो जाए। तो इसमें रेट के ऊपर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। रेट होती क्या है? रेट यानी कि दर। दर कुछ नहीं, बट ये एक ब्याज शो करती है, हमारा ब्याज के बारे में बताती है। सपोज 5% है, 5% पर एनम। रेट दे दिया हमें 5% पर एनम। इसका मतलब क्या होता है? 5% को यदि मैं भिन्न में लिख दो, 5/100, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि एक साल में 100 रुपए पर, 100 रुपए आपने किसी से लिया था और 5 रुपया ब्याज बैठा उसका। ये बच्चों एक साल के लिए है, ठीक है। 5% पर एनम, रेट हमेशा पर एनम में दे रखी होती है, ठीक है ना। तो मैं अगर 5% पर एनम की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ब्याज है, ये हमें ब्याज के बारे में बता रही है ये स्टोरी, ठीक है। तो इसको अगर मैं फ्रैक्शन में भिन्न में रख दू, 5/100, इसका मतलब क्या है? यदि 100 रुपया आप मूलधन यानी किसी से उधारा लिया है, या किसी को पैसा दिया है, एक साल का उस पर ब्याज कितना आएगा? 5 रुपया, यदि 5% पर एनम की बात है। अगर वो टाइम अगर शो कर दे, एक साल की बजाय वो कहता है 4 साल के लिए लिया है मैंने तो पैसा, तो ब्याज 5 रुपए की बजाय कितना हो जाएगा? एक साल का तो 5 था, 4 साल का कितना हो जाएगा? 20 रुपए। और मूलधन तो बच्चों फिक्स रहेगा ना, मूलधन थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, ठीक है। मूलधन तो फिक्स रहेगा, जितना पैसा आपने लिया है वो तो फिक्स रहना है ना। ये चेंज हो जाएगा कितने साल के लिए लिया है। चेंज क्या होता है? ब्याज चेंज हो जाता है। तो ये ध्यान रख लो, रेट में ये है हमारा ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट को शो करता है। और ये क्या है? हमारा प्रिंसिपल, जो कि मूलधन को शो करता है। तो जो रेट होती है, क्या होता है वो? ब्याज डिवाइड प्रिंसिपल, परसेंटेज में चेंज करनी है तो इंटू 100 कर दो, ठीक है। तो रेट परसेंटेज में हो जाएगी। तो इस स्टोरी को याद रखना बच्चों, जो रेट होती है वो क्या होती है? इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल का रेशियो होता है, यानी कितने पैसे पर ब्याज हमें दिया या लिया।
प्रिंसिपल फिक्स रहेगा। इस स्टोरी को याद रख लेना, बहुत सारी चीजें इससे सोल्व होती है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी, रेट के ऊपर मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन किया, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अमाउंट, तीन चीजें हो चुकी हैं, मूलधन, दर और ब्याज और समय, इन चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया है। और एक अमाउंट वर्ड होता है बच्चों, अमाउंट, जिसको कि मिश्र धन बोलते हैं। मिश्र धन, मिश्र धन होता क्या है? मिश्र धन होता है कि जितना पैसा हमने लिया था प्लस हमने उसे और एक्स्ट्रा क्या दिया, ब्याज दिया है ना, ठीक है। यानी कि अगर मैंने किसी से पैसे लिए हैं 4 साल के लिए, 4 साल बाद ब्याज के समय मैं कितना पैसा लौटाऊंगा, वो है मिश्र धन, ठीक है ना। जितना पैसा लिया था और जितना ब्याज बना है वो क्या होता है, मिश्र धन, ठीक है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो गया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। तो इसको भी याद रख सकते हो, जो कि आप छोटी क्लासों में करके आए हो। अभी तो बच्चों हम बेसिक से चल रहे हैं, धीरे धीरे टफनेस की तरफ जाएगा। आप सोच रहे हो ये तो चीजें आती हैं, ये बेसिक समझना जरूरी है, और साथ धीरे धीरे हम टफनेस की तरफ चलेंगे। और जो हमारे नए साथी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक के बटन तो बच्चों क्लिक करते ही रहिए। कोई भी वीडियो आप देखते हो तो लाइक पे तो क्लिक कीजिए अगर आपको अच्छी लग रही है तो। अब एक और कंसेप्ट लेके चलता हूं। सपोज मूलधन हमारा 100% है, मूलधन हमारा 100% है, और रेट सपोज 5% पर एनम दे दी, और टाइम दे दिया सपोज 4 इयर्स। मैं कहता हूं मिश्र धन परसेंटेज में बताओ कितना हो जाएगा, मिश्र धन परसेंटेज में बताओ कितना हो जाएगा, ठीक है। मिश्र धन होता क्या है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, यही होता है। तो ब्याज कैसे निकालता हूं, ब्याज कैसे निकालोगे, ब्याज निकलता है हमारा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब प्रिंसिपल हमें 100% दे रखा है, रेट 5% है, टाइम 4% है, 100 से 100 कैंसिल, कितना रह गया, 20% हो गया। तो ब्याज 20% है, मूलधन 100% है, तो मिश्र धन कितना हो गया, 120% हो गया ना, ठीक है, 120% हो गया। अब इससे आप रेशियो भी निकाल सकते हो, ये पूछ ले मूलधन और मिश्र धन का रेशियो बताओ कितना हो जाएगा। तो मूलधन 100% है और मिश्र धन 120% है, तो रेशियो क्या आ गया, 5:6 हो गया। तो ये रेशियो 5:6। इससे आप ये रख सकते हो कहानी अपने माइंड में, यदि कोई रेशियो मूलधन और मिश्र धन का रेशियो 5:6 है, ये पूछ ले परसेंटेज बताओ रेट कितनी होगी। अगर 4 ईयर की बात कर रहा है, कह रहा है किसी सम पर मूलधन और मिश्र धन का रेशियो 5:6 है और 4 इयर्स की स्टोरी चल रही है, तो रेट बताओ। तो डायरेक्ट आप याद रख सकते हो 5%। इस तरह के क्वेश्चंस हम करेंगे, लास्ट में हमारे साथ बने रहिए। लास्ट में ये टफ क्वेश्चन करेंगे, स्टार्टिंग में सिंपल सिंपल चलेंगे। तो एक ये कंसेप्ट था रेशियो का। अब एक और कंसेप्ट है बच्चों, जैसे कि ये क्वेश्चन में दे दे कोई धन n गुना हो जाता है, n गुना हो जाता है, कोई धन n गुना हो जाता है, यानी कि कोई सम है वो n टाइम्स हो जाता है। सम का मतलब हमारा मूलधन, n का सम का मतलब मूलधन, कोई धन यानी कि जो पैसा हमने लिया है वो n टाइम्स हो जाता है। n टाइम्स हो जाने का मतलब क्या बोलेंगे हम, उसको अमाउंट बोलेंगे ना भाई, अमाउंट इतना हो जाता है। अब ये मान लो सपोज प्रिंसिपल p है, तो ये कहते हैं कोई धन n गुना हो जाता है, तो प्रिंसिपल p है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, np हो जाएगा ना, ठीक है। प्रिंसिपल यदि p है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, np हो जाएगा, ठीक है। इससे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी निकालने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यही होता है। और अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। बहुत बेहतरीन चीज निकल के आएगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, आप अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अभी ये बेसिक चीजें कर रहा हूं। अब
अमाउंट किसके बराबर होता है, प्लस पी प्लस आई के बराबर होता है, जो हमने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, तो इसमें अब यदि मैं ये चीजें डिस्कस करूं, इसमें यदि आप देख रहे हो बच्चों, वैल्यूज में पुट कर दूं, अमाउंट कितना है, एनपी है ना। अगर ये पूछ लेता है कोई धन एन गुना हो जाता है, उस स्टोरी को मैं लेके चल रहा हूं। अमाउंट कितना है, एनपी हो गया, पी कैपिटल ले लेते हैं, ये पी और ये पी आर टी अपॉन 100। पी तो देख रहे हो बच्चों सभी में कॉमन है, तो पी तो कैंसिल हो जाएगा ना, पी कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, एन इज इक्वल टू 1 प्लस आर टी अपॉन 100, और ये 1 इधर शिफ्ट करोगे तो n माइनस 1 इज इक्वल टू आर टी अपॉन 100। तो यहां से देख रहे हो बच्चों, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कि कोई धन n टाइम्स हो जाता है, क्या उसको निकालने के लिए मेरे को प्रिंसिपल जानना जरूरी है, नहीं है ना। प्रिंसिपल नहीं भी पता होगा तो काम चल जाएगा हमारा, क्योंकि मैंने इसी स्टोरी से ये बात निकाल दी। अब इससे अगर रेट निकालना चाहते हो तो n माइनस 1 अपॉन टी इंटू 100, ये रेट निकल जाएगी। अगर t निकालना चाहते हो तो t इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 100 अपॉन r। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछेगा, कहेगा कोई धन n गुना हो जाता है तो उसमें रेट परसेंटेज क्या थी, टाइम इतना, टाइम यानी टाइम दे देगा। एक लाइन तो ऐसे कहेगा कोई धन इतना गुना हो जाता है, टाइम दे देगा या रेट दे देगा। तो टाइम देता है तो कहेगा रेट निकालो, रेट देता है तो कहेगा टाइम निकालो। तो सिंपल इस फॉर्मूले को याद रख लो कि आर निकालना है, अगर कोई धन इतने गुना हो जाता है ऐसे क्वेश्चनों में, एन माइनस 1, एन कितने गुना हो गया वो चीज, उसमें से 1 लेस करके टाइम दे रखोगा इंटू 100, जैसे कि क्वेश्चन करता हूं अभी। तो कोई धन n गुना हो जाता है तो इस फॉर्मूले पे प्रिंसिपल की अपने को जरूरत ही नहीं है। जैसे स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 6 टाइम, ए सम ऑफ मनी, एक सम है यानी कि मूलधन है, वो क्या हो जाता है, 6 गुना हो जाता है, 6 गुना हो जाता है। ए सम ऑफ मनी बिकम 6 टाइम्स इन 20 ईयर्स, कितने समय में, इन 20 ईयर्स। कोई मूलधन या कोई सम 6 गुना हो जाता है कितने साल में, 20 साल में। यानी कि कोई मूलधन है, किसी से आपने किसी को पैसा दिया, ठीक है, तो 6 साल में वो कितना हो जाता है, मिश्र धन मिल बन जाता है। कितने गुना हो जाता है, 6 गुना हो जाता है 20 साल में। 20 साल में कुछ पैसा आपने मूलधन दिया है या लिया है, वो बन जाता है, बन जाने का मतलब मिश्र धन हो जाता है ना। ठीक है, 20 साल में 6 गुना, मान लो यहाँ पर 100 रुपए आपने किसी को दिए तो 600 बन जाते हैं कितने साल में, 20 साल में। तो कहेगा रेट बताओ, रेट बताओ, रेट कितनी लगी उसमें। ठीक है, तो आई थिंक समझ रहे होगे, कोई धन मूलधन 6 गुना हो जाता है 20 साल में, तो रेट परसेंटेज में बताओ क्या होगा। तो कोई धन मैंने मान लिया ये मूलधन, मिश्र धन बन जाएगा। ठीक है, ये 100 था तो 6 गुना 600 बन गया 20 साल में, तो ये 100 रुपए से 600 रुपए बन गए 20 साल के अंदर। तो रेट ऑफ परसेंटेज बताओ। तो क्या इस क्वेश्चन में अपने को मूलधन की जरूरत है ही नहीं अपने को। ठीक है, तो अब इस स्टोरी से अब कितने टाइम्स कह रहा था, 6 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, ये हो गया n, और कितने टाइम बाद, 20 इयर्स में। ठीक है, तो क्या कहता है, रेट बताओ। तो हमारे फॉर्मूले पड़े हैं, रेट परसेंटेज ये है, रेट क्या हो जाएगा n माइनस 1 यानी कि 5, n 6 टाइम है ना, 5 अपॉन 20 इंटू 100। तो रेट परसेंटेज कितनी रही होगी, 25% रही होगी। तो कोई भी सम यानी मूलधन 6 गुना हो जाएगा उस अमाउंट का, और 20 साल में। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस चीज को याद रख लो। जब भी कोई धन इतने गुना हो जाता है ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो बस इस फॉर्मूले को याद रखो, प्रिंसिपल की तो जरूरत ही नहीं है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। कह रहे कितने समय बाद, अब समय पूछ रहा है, कितने समय बाद, टाइम पूछ रहा है अपने पास, कितने समय बाद एक धनराशि 12% 12% साधारण ब्याज पर, सिंपल इंटरेस्ट पर। तो सिंपल इंटरेस्ट की बातें चल रही हैं बच्चों, भी कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्कस नहीं कर रहे, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड ये कंसेप्ट है, और ये सिंपल इंटरेस्ट में फॉर्मूले वैलिड होंगी। तो एक धनराशि कितने समय में, कितने समय में एक धनराशि 12%
साधारण ब्याज की दर से अपने का 4 गुना हो जाती है। कितने टाइम हो जाती है? 4 गुना, 4 टाइम्स। तो ये अपने को एन दे दिया, कितने टाइम्स, कितने गुना हो जाती है? 4 गुना हो जाती है। तो एन की वैल्यू 4 दे दी और रेट क्या दे दी? 12% दे दी। टाइम बताना है तो टाइम का फॉर्मूला क्या करोगे? एन माइनस 1, 3 अपॉन रेट इंटू 100। तो 3 4 ये हो जाएगा 25 ईयर्स। तो देख रहे हो कितने इजी क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आप मूलधन मानने लग गए तो उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। इस चीजों को याद रखो, आपको डिटेल में बताया भी ये चीज कैसे आई है। तो इन फॉर्मूले को याद रखो, कोई धन कितने गुना हो जाए, अगर रेट पूछता है तो ये फॉर्मूला लगाओ, टाइम पूछता है तो ये फॉर्मूला लगाओ। तो ये क्वेश्चन थे बच्चों, कितने गुना हो जाते हैं उस तरह के। तो प्रैक्टिस करो, इस तरह के क्वेश्चन आपके बुक में मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूं, कह रहा है एक धनराशि 5 वर्षों में अपने का 5 गुना हो जाती है। कोई धनराशि है 5 वर्ष में, यानी टी दे दिया इसने 5 इयर्स, टी दे दिया इसने 5 इयर्स, वो 5 गुना हो जाती है। यानी कि एन कितना दे दिया? 5 टाइम्स दे दिया। तो पहली लाइन में ये स्टोरी दे रखी है। आगे क्या कह रहा है? इस धनराशि को स्वयं का, कह रहे इस धनराशि को स्वयं का 9 गुना, 9 गुना होने में, 9 गुना होने में कितना समय लग जाएगा? कितना समय लग जाएगा? तो देख रहे हो उससे थोड़ा हटके है। अब हम जो पीछे करते थे, और टाइम, टाइम कह रहा है पहली स्टोरी में 5 इयर्स में, 5 इयर्स में एन में से 1 घटा देते थे, कितना रह गया? 4। ठीक है, 5 इयर्स में 4 रह गया। इसी तरह टी इयर्स में, टी इयर्स में कितना रह जाएगा? एन 9 गुना दे रखा है तो 8। तो ये रेशो फॉर्म आ जाएगी, इससे कर सकते हो। 4 1 जा 4 2 जा। आई थिंक समझ में नहीं आ रही होगी, बताता हूं अभी आपको। ये मैंने बहुत शॉर्टकट मेथड से कर दिया। तो कोई सम, कोई भी सम है, कोई भी मूलधन है, कह रहा है 5 वर्ष में 5 गुना हो जाती है, तो 9 गुना कितने टाइम में हो जाएगी? 10 गुना नहीं, 10 वर्षों में, 10 वर्षों में 9 गुना हो जाएगी। कैसे आया? ये मैंने रेशियो कर दिया था, कैसे किया बताता हूं। अब टाइम, अगर इस सिचुएशन की बात करूं, टाइम इज इक्वल टू एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर करते हो ना, इंटू 100, यही लिखते हो ना। आर तो इसमें दोनों है ही नहीं, दोनों कंडीशंस में। एक तो स्टोरी ये मैंने लिख दी, दूसरी स्टोरी अगर मैं रेशियो में लेके जाऊं, दूसरी स्टोरी, क्योंकि सम तो एक ही है ना, इस तरह मैं यूज कर सकता हूं डिवाइड करके। दूसरी स्टोरी में क्या है? टी निकालना है, टी निकालना है, एन में से एक घटा के लिखते हैं, और आर इंटू 100। ठीक है, ये देख रहे हो आर से आर, 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा, रह क्या जाएगा? यही स्टोरी रह जाएगी ना। तो इस तरह चीजों को सोल्व कर सकते हो, ज्यादा डिटेल में ना जाने की बजाय सीधा ही अपना माइंड यूज करो। आर तो दोनों में सेम ही रहना है ना। जब सम है, एक स्टोरी इसमें जो दे रखी है साधारण ब्याज पर, यानी कि जिस रेट पर ये स्टोरी चली थी उसी रेट पर ये स्टोरी चल रही है। आर तो सेम है ना, ये स्टोरी तो गायब हो जाएगी, 100 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल रेशियो रह जाएगा। तो 10 वर्षों में 9 गुना हो जाती है वही सम। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा उससे हटके था, उसमें रेट या टाइम पूछता था। एक और कर लेते हैं इसी तरह का। कह रहा है एक धनराशि 45 वर्षों में, टी दे दिया 45 ईयर्स, टी हमें दे दिया 45 ईयर्स, 4 गुना हो जाती है। एन की वैल्यू क्या दे दी? 4 टाइम्स दे दी। एन की वैल्यू 4 टाइम्स। कोई सम है, कोई मूलधन है, ऐसी स्टोरी में ऐसी सिचुएशन हो जाती है, यानी कि 45 वर्षों में 4 गुना हो जाती है। तो रेट रूट नहीं निकालनी, रेट निकालना होता तो हम इससे निकाल देते, लेकिन पूछना क्या चाह रहा है? कह रहा है इस धनराशि को स्वयं का 6 गुना होने में, यानी कि 6 गुना करने के लिए कह रहा है कितने साल का समय लग जाएगा? तो बस सम सेम है, रेट सेम है, तो मान लो ये T1 इज इक्वल टू एन माइनस 1 करते हो, डिवाइड आर करते हो, इंटू 100, ये निकालते हो। इसी तरह T2, इसको मान लो T2 क्या होगा? एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर करते हो, इंटू 100। अब चाहे ऐसे समझ लो, आर तो दोनों कंडीशन में सेम ही है, इक्वेशन बना के कर लो, ठीक है, चाहे डिवाइड करके कर लो। तो डिवाइड करोगे, T1 कितना दे रखा है? 45 दे रखा है ना, तो डिवाइड करोगे दोनों इक्वेशनों को, 45 बटे T2 और
ये पार्ट इससे डिवाइड करोगे तो क्या रह जाएगा, 3/5 रह जाएगा ना, 3 वन जा 3 और 15, तो T2 कितना हो जाएगा 75 ईयर्स। तो 75 साल में 6 गुना हो जाएगी वो सम, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन है गुना वाले, तो इस फॉर्मूले से देख रहे हो सेकंडों में हो जाते हैं क्वेश्चन। थोड़ा और टफ लेवल की तरफ चलते हैं, देख रहे हो हम बेसिक से चल रहे हैं थोड़ा टफ की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित धनराशि का 5 वर्षों के लिए, एक निश्चित धनराशि है, कोई सम है, ठीक है, टाइम कितना है 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए 8.33% यानी कि रेट दे रखी है ना पर एनम, प्रति वर्ष ब्याज पर 1500 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, रेट दे रखी है, टाइम दे रखी है। तो कह रहा है पूछ क्या रहा है, मूलधन ज्ञात करो, मूलधन ज्ञात करो। तो इसको आप बेसिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन उसमें कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी। तो दोबारा क्वेश्चन को पढ़ देता हूं, स्टेटमेंट को। क्या कह रहा है, एक निश्चित धनराशि, कोई भी निश्चित धनराशि है, ठीक है, वो हमें निकालनी है। कह रहा है 5 वर्षों में 8.33% पर एनम के हिसाब से 1500 रुपए साधारण ब्याज मिलता है। तो मूलधन बताओ, मूलधन कितना रहा होगा, ठीक है। तो अब इसको बच्चों रेट से भी कर सकते हो। अब 8.33% 1/12 होता है, ठीक है। परसेंटेज को फटाफट फ्रैक्शन में चेंज करना हो, काफी इंपॉर्टेंट परसेंटेज है, उसको डायरेक्ट आप कन्वर्ट कर सकते हो। 8.33% का मतलब 1/12 होता है, सीधा सीधा ये याद रख लो। अब इसका मतलब क्या है, अब ये रेट को मैंने पीछे बताया था, ये क्या है, ये इंटरेस्ट है, ये ब्याज है ना, ठीक है। और ये क्या है, ये प्रिंसिपल है, मूलधन है ना, ठीक है। लेकिन ये 1 साल का 1 रुपया है, लेकिन 5 साल कह रहा था ना, तो 5 साल का कितना हो जाएगा, 5 साल का 5 रुपया हो जाएगा। प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, प्रिंसिपल चेंज नहीं कर देना, ठीक है। 5 साल का 5 रुपए हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। और मूलधन कितना रहेगा, प्रिंसिपल 12 ही रहेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल 12 ही रहेगा। तो अपने को मूलधन निकालना है। अब सिंपल इंटरेस्ट 5 है, तो 5 रेशो यदि 1500 के बराबर है, 1 रेशो किसके बराबर हो गया, 1 रेशो 300 रुपए के बराबर हो गया। तो मूलधन निकालना है, तो 12 रेशो किसके बराबर हो जाएगा, 3600 रुपए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये हम सीधा निकाल सकते हैं। आपको बेसिक फॉर्मूला लगाते कैलकुलेशन करते कितनी टफ हो जाती। तो बस रेट को, जब ये ध्यान रखो रेट के कंसेप्ट को, उसको कैसे यूज कर सकते हो, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, जब भी इंटरेस्ट दे रखा हो, साधारण ब्याज दे रखा हो, कुछ प्रिंसिपल निकालना हो, रेट चीजें ऐसी दे रखी हो, तो ये फंडा अपना सकते हो बहुत ही फटाफट। और परसेंटेज को बच्चों भिन्न में कन्वर्ट करना सीखो कि डायरेक्ट याद रहे, ताकि फटाफट आप क्वेश्चन कर सको। तो ये क्वेश्चन था एक हमारा। अब अमाउंट भी पूछ सकता है, वो कितना अमाउंट हो जाता है, अमाउंट निकालना हो, अमाउंट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। तो 17 हो गया, 1 रेशो 300 के बराबर है, तो 17 रेशो कितना हो जाएगा, 5100 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा अमाउंट हो गया, ठीक है। करने को आप चाहे इसको ऐड कर देते, इंटरेस्ट 1500 था और 3600 ब्याज है, ये सॉरी मूलधन है, तो ये भी 5100, चाहे ऐसे कर दो, 5 + 12 अमाउंट हो गया, 1 रेशो 300 के बराबर है, तो 17 रेशो 5100 के बराबर है। तो देखियो सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ही सिंपल मेथड से आप इस ढंग से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जिसने ना किया हो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए अगर अच्छा लग रहा है, और डिसलाइक करो लेकिन कमेंट में बताइए कि किस लिए आप डिसलाइक कर रहे हो। आगे देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। कह रहा है एक निश्चित समय अंतराल पर, एक निश्चित समय अंतराल पर निश्चित दर से मूलधन व मिश्र धन, कह रहा है एक निश्चित समय अंतराल पर निश्चित दर से मूलधन और मिश्र धन का अनुपात कितना है, 4:5। निश्चित दर है, एक निश्चित समय के बाद, वो निश्चित समय, और 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद ये मूलधन और मिश्र धन का रेशियो 5:7 हो जाता है। निकालना क्या है,
कह रहा है ब्याज की दर बताओ, वो ब्याज की दर क्या है जो कह रहा था निश्चित दर से, वो ब्याज की दर क्या है। तो अब देख रहे हो बच्चों, आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मूलधन तो फिक्स रहेगा, चाहे आप कितने समय तक पैसा यूज करते रहो, मूलधन तो फिक्स रहेगा। इस स्टोरी में तो 4 रेशो बता रहा है, इस स्टोरी में 5 रेशो बता रहा है। इन दोनों को इक्वल कर देता हूँ क्योंकि मूलधन तो सेम रहता है ना। तो इक्वल करने के लिए क्या करोगे, इस रेशो को 5 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको 4 से। तो रेशो नया हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो क्या आ जाएगा। इस रेशो को यदि 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 20:25 आ गया। इस रेशो को 4 से मल्टीप्लाई करो 20:28 आ गया। अब देख रहे हो मूलधन सेम है, क्योंकि मूलधन तो सेम ही होता है, चाहे आप कितने सालों तक जिंदगी भर मरते दम तक पैसा यूज करते रहो, मूलधन थोड़ा ना चेंज होने वाला। चेंज क्या होता है, अमाउंट चेंज हो जाती है, ब्याज चेंज होता रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ये सेम कर दिया। अब ये जो अमाउंट तो प्रिंसिपल हमारा 20 फिक्स हो गया। अब 3 वर्ष के बाद ये जो हमारा मिश्रधन था 28 हो गया, यानी कि कितना रेशो हो गया, 3 रेशो हो गया। 3 रेशो कितने, 3 वर्ष में कितना रेशो चेंज हुआ, 3 वर्षों में कितना रेशो चेंज हुआ, 3 रेशो चेंज हुआ। यानी कि 3 वर्ष में कितना, ये अमाउंट बड़ी होगी, क्यों बड़ी होगी, इस सिचुएशन में 25 है अमाउंट, इस सिचुएशन में 28 है, बड़ी होगी कैसे, ब्याज आया होगा ना ऐड होके, ब्याज चेंज होता है ना, ब्याज चेंज होता रहेगा जिसके कारण अमाउंट चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो 3 वर्ष में कितना, 3 चेंज हुआ, और 1 वर्ष में 1 चेंज होगा। ठीक है, यानी कि 1 वर्ष में 1 रुपया ब्याज समझ लो ऐसे, 1 रुपया ब्याज। 3 वर्ष में कितना ब्याज, ये डिफरेंस क्या शो करता है, ये डिफरेंस ब्याज शो कर रहा है, क्योंकि अमाउंट जब चेंज होगी तो ब्याज चेंज होता है ना। तो 3 वर्ष में कितना चेंज हो गया ब्याज, 25 से 28 हो गया, यानी कि तीन तीन आया ना ब्याज। तो 1 वर्ष का कितना हो गया, 1 ब्याज, क्योंकि जब रेट की स्टोरी चलती है वो क्या होती है, पर एनम की होती है, इसलिए मैंने 1 वर्ष का 1 ब्याज हुआ। ठीक है, तो 1 वर्ष का 1 ब्याज हुआ। रेट हमको पता है कि ब्याज अपॉन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना 20 रहेगा ना। ठीक है, ये सारी स्टोरी में प्रिंसिपल तो 20 ही है। 1 वर्ष में 1 ब्याज हुआ, तो इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, ये हमारा हो गया परसेंटेज ऑफ रेट। आप इससे कैंसिल करोगे तो कितना आ गया, 5% विल बी रेट ऑफ इंटरेस्ट जब ऐसी स्टोरी होती है। तो देख रहे हो, अगर डिटेल में जाते हो तो बच्चों काफी लेंथी हो जाएगा, कितना शॉर्टकट मेथड है, बस कंसेप्ट को समझो, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली आप चीजों को कर जाओगे। अभी और टफ क्वेश्चन करेंगे, अभी तो बेसिक से चल रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी में आया हुआ है। तो वही क्वेश्चन कर रहा हूँ बच्चों जो पीछे आए हुए हैं, और बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। अगर क्लियर नहीं हुआ बच्चों, वीडियो को पॉज करके आप 2-3 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। और अच्छी लग रही है वीडियो तो बच्चों फ्रेंड्स को शेयर करने में भूल मत कीजिए, शेयर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसी तरह का ही। कह रहे कोई निश्चित समय अंतराल पर एक निश्चित ब्याज दर से, उसी तरह दे रखे हैं, कोई निश्चित समय अंतराल है, कोई निश्चित ब्याज दर से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना है, 5:6 है। ठीक है, इसी निश्चित ब्याज दर पर, इसी निश्चित समय अंतराल पर इनका रेशियो 5:6 है। ठीक है, आगे कह रहा है 2 वर्षों के बाद, आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद प्रिंसिपल कह रहा है 5:7 हो जाता है, उनका रेशियो क्या हो जाता है, 5:7। ठीक है, ये स्टोरी दे रखी है। कह रहा है रेट परसेंटेज बताओ, रेट परसेंटेज बताओ क्या रेट चला होगा। ठीक है, तो देख रहे हो यहाँ पे बच्चों, अमाउंट प्रिंसिपल के साथ अपने को छेड़छाड़ी करने की जरूरत ही नहीं है, प्रिंसिपल ऑटोमेटिक सेम ही आ रहा है ना, प्रिंसिपल के साथ तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, प्रिंसिपल सेम आ रहा है। ठीक है, तो प्रिंसिपल हो गया सेम, अमाउंट में कितना चेंजिंग हुआ, एक, अमाउंट में चेंजिंग होने का मतलब ब्याज जुड़ के आया हुआ ना। तो 2 इयर्स में कितना ब्याज, 1 ब्याज हुआ, 1 ब्याज चेंज हो गया है ना। 1 साल का निकाल लो, 1 ईयर में, 1 ईयर में कितना हो गया, 1/2 ब्याज हो गया। तो 1 ईयर ही तो हम परसेंटेज की बात, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, 1 ईयर के लिए कहते हैं। तो 1 साल का ब्याज 1/2 है, 1 साल का मूलधन तो 5 ही रहेगा ना। ठीक है, ये तो फिक्स रहेगा, 5 × 100,
तो ये 5/1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/5 हो गया इंटू 100, ये 10, 100 कैंसिल करोगे तो 10, तो कितना आ गया 10% पर एनम। तो ये था क्वेश्चन बच्चों। अभी भी समझ में नहीं आया तो बार बार एक दो बार वीडियो देखिए, क्लियर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शेयर करते रहिए, अपने फ्रेंड तक पहुंचाइए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। और बुक में से आप इसी तरह के क्वेश्चन देखोगे तो बहुत फटाफट आप इसको कर जाओगे। एक दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, जैसा कि एक निश्चित ब्याज दर से एक निश्चित ब्याज दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट निश्चित है, 4 वर्षों में टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 4 इयर्स, 4 वर्षों में 750 की धनराशि 870 हो जाती है। यानी कि प्रिंसिपल क्या दे रखा है 750 की धनराशि कितनी हो जाती है 870 हो जाती है। ठीक है, कोई निश्चित ब्याज दर से 4 वर्षों में प्रिंसिपल 750 से 870 हो जाता था। पीछे रेशो दे रखा होता था, यहाँ पर 750 रुपए फिक्स अमाउंट दे रखी है, 870 हो जाता है। कह रहा है यदि ब्याज की दर में 20% अधिक कर दिया जाए। अब कह रहा है यदि ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट को कह रहा है 2% ज्यादा कर दे। पहले कोई निश्चित ब्याज दर होगी, ठीक है, उसको यदि 2% बढ़ा दो, ठीक है, तो क्या कहता है 7 वर्ष के अंतर में मिश्र धन कितना होगा। तो कह रहा है 7 वर्ष के अंत में अमाउंट बताओ, अमाउंट बतानी है। कह रहा है एक निश्चित धनराशि चल रही थी 4 साल के लिए, 750 से 870 हो जाती है। ठीक है, कह रहा है यदि ब्याज की दर में 2% बढ़ोतरी कर दो, यदि ब्याज बढ़ाओगे ऑटोमेटिक अमाउंट बढ़ता जाएगा ना। ब्याज की रेट कह रहा है 2% बढ़ा दूं, पर एनम की बात होती है जब भी रेट देता है। तो 7 वर्ष के अंत में बताओ मिश्र धन क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इसको हम करते हैं, देखो बहुत ही सिंपल तरीके से। अब इसमें डिफरेंस देख रहे हो बच्चों, 750 से 870 हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट कितना बना, सिंपल इंटरेस्ट बना ये हो जाएगा 120 रुपए। लेकिन ये 120 कितने हैं 4 साल में है ना, 120 कितना है 4 इयर्स में बना। ठीक है, तो हमें तो 1 ईयर का पता करना है। इन 1 ईयर रेट सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा होगा, तो 4 से डिवाइड करोगे, 1 साल का कितना ब्याज रहा 30 रुपए रहा ना। ठीक है, 1 साल का 30 रुपए ब्याज रहा। यहां तक क्लियर है आई थिंक, बहुत इजी है सिचुएशन, यहां तक सब कर लोगे, पीछे भी करके आए हैं ऐसी ऐसी चीजें। दोबारा बता देता हूँ, 750 प्रिंसिपल था, 870 हो गया, यानी कि जो गैप है वो तो हमें इंटरेस्ट बताता है ना, वो इंटरेस्ट भी कितने साल का 4 साल का, तो 4 साल का 120 रुपए है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 30 रुपया हो जाएगा, 1 साल का 30 रुपया हो जाएगा। अब 2% ब्याज बढ़ गया, एक बार इसके लिए भूल जाओ, ब्याज भूल जाओ, बढ़ा ही नहीं, वही रेट रही। तो 7 साल बाद मिश्र धन कितना हो जाएगा, सपोज करता हूं मैं रेट बढ़ा ही नहीं, रेट वही है जो चल रही थी वही है, 2% नहीं बढ़ा, एक सेकंड के लिए मैं भूल जाता हूँ। तो 7 साल बाद अमाउंट कितनी हो जाती है, 7 साल बाद अमाउंट तो 30 रुपए पर ईयर ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो 7 साल में ब्याज कितना मिल गया 210 रुपए मिल गया ना, ये 7 साल का ब्याज आ गया। तो प्रिंसिपल में 210 जोड़ दोगे, प्रिंसिपल में 210 जोड़ दोगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 960 रुपए, क्या आ जाएगा 960 रुपए आ जाएगा आपका मिश्र धन 7 साल बाद। ये दे रखा था 4 साल बाद, 7 साल बाद कितना होगा, प्रिंसिपल में 7 साल का ब्याज ही तो जोड़ूंगा, 1 साल का ब्याज 30 रुपए बनना था इस स्टोरी में, 7 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 210 रुपए हो जाएगा। तो ए अमाउंट कितना होगी 960 रुपए मेरी 7 साल के बाद अमाउंट हो गई। अब ये अमाउंट हो गई 7 साल बाद, कब, जब मैंने रेट वही मान रखी है, चेंजिंग नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर 2% चेंज हुई है ना। तो अब मैं ब्याज देख लेता हूँ, जो 2% ब्याज बढ़ना है उसका क्या हुआ, 1 साल का 2% बढ़ा, तो 7 साल की बात है, 7 साल का ब्याज कितना बढ़ जाएगा 14% हो जाएगा ना, 7 साल का 14% ब्याज हो जाएगा।
तो ये 2% जो रेट बढ़ा है, तो 2% के हिसाब से ब्याज और बढ़ेगा ना, वो काउंट कर रहा हूँ। 1 साल का 2% है, 7 साल का 14% हो गया। तो मूलधन से मल्टीप्लाई करके देखो, 750 मूलधन है, 14% ब्याज, कितना बैठता है? कैंसिल करोगे 0 से 0, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पंज 25, तो 105 रुपए ब्याज एक्स्ट्रा बन रहा है यदि 2% बढ़ जाता है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये तो फिक्स रेट पे था 960, अब 2% और बढ़ गया होता, बढ़ गया है तो 105 रुपए और ऐड कर दो ना, तो 7 साल ब्याज बाद हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा? 1065 हमारा मिश्र धन हो जाएगा। तो ऐसे करना है बच्चों की क्वेश्चन। तो स्टोरी दे रखी थी, एक निश्चित ब्याज दर से टाइम 4% है, 750 से 870 हो जाता है। 7 साल के बाद ब्याज बताओ यदि 2% इंटरेस्ट ये बढ़ जाता है। मैं यहाँ पर भूल गया था कि 2% ब्याज बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, ठीक है, छोड़ दिया उसको। मैंने सीधा इसी बेसिक स्टोरी से 7 साल बाद अमाउंट निकाली। अब ये 2% जो बढ़ा था रेट, 1 साल का 2% बढ़ा, तो 7 साल का कितना बढ़ा होगा? 14% बढ़ा होगा। तो 14% ब्याज काउंट करो, प्रिंसिपल पे काउंट होता है ब्याज, तो 105 रुपए उसमें जोड़ दो। तो इस तरह है ये बच्चों की क्वेश्चन, बहुत इजी है। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर दो। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो चैनल देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे। कई लोग तो बस 1-2 सेकंड के लिए देखते हैं, बट कंप्लीट वीडियो देखनी चाहिए बच्चों, कुछ ना कुछ आपको नॉलेज मिलेगी। आप नॉलेज लेने के लिए यहीं पे आए हैं और लेके ही जाइए। इसी तरह के एक और क्वेश्चन करता हूं। एक निश्चित, एक फिक्स रेट है, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। कह रहा है पांच वर्षों में 840 से 1390 हो जाता है। 5 इयर्स के लिए कह रहा है, 5 साल में जो प्रिंसिपल था हमारा 840, कितना अमाउंट हो जाता है? 1390 हो जाता है 5 साल में। आगे पढ़ देता हूं क्या पूछ रहा है। कह रहा है यदि ब्याज दर को 4% कम कर दिया जाए। अब ब्याज की दर है, पीछे तो बढ़ा रहा था ना, यहाँ पे 4% क्या करवा रहा है? कम करवा रहा है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम कम वाला ब्याज निकालेंगे लास्ट में, ठीक है। तो कह रहे हैं मिश्र धन बताओ कितने साल बाद? 10 वर्ष के अंत, 10 वर्ष के अंत में अमाउंट बताओ कितनी हो जाएगी। तो ये स्टोरी करनी है। तो ये 5 साल में ये चेंजिंग होती है, ये जो चेंजिंग आई क्या हुई? सिंपल इंटरेस्ट हुई ना, सिंपल इंटरेस्ट हुई। ये चेंजिंग कितनी आ रही है? 055, 550 रुपए। लेकिन ये 5 साल के लिए है। 1 साल के लिए कितना ब्याज हो गया? 1 साल के लिए, 1 साल के लिए ब्याज हो गया, 5 से डिवाइड करोगे 110 रुपए। 110 रुपए 1 साल के लिए है, ठीक है। तो मैं एक बार भूल जाता हूँ कि ब्याज की दर पे क्या इफेक्ट पड़ा है। मैंने मान लिया फिक्स ही थी, तो 10 साल के अंत में अमाउंट कितनी हो जाएगी? 110 रुपए ब्याज है, तो 10 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 10 साल का ब्याज हो जाएगा 1100 रुपए। तो 10 साल का ब्याज है 1100 रुपए, तो प्रिंसिपल में ऐड करोगे तो ये जो अमाउंट होगी 840 प्लस 1100, 0491, 1940 रुपए 10 साल बाद। 10 साल बाद की अमाउंट बैठेगी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है, ठीक है ना। अब 4% डाउन हो जाती, 4% डाउन हुई है 1 साल में, तो 10 साल में कितनी डाउन हुई होगी? 40% डाउन हुई होगी, तो 40% ब्याज कम आया होगा ऐसी स्टोरी में। तो 840 जो हमारा मूलधन था उसका 40% ब्याज देखो कितना बैठ रहा है, जो हम कम कर देंगे। 4 चौके 16, 4 32, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 336। तो ये 10 साल का मूलधन बनता था जब ब्याज में कुछ चेंजिंग नहीं हुई, लेकिन 4% कम हुआ पर एनम, 40% कम हुआ तो 40% से इतना ब्याज कम हो गया। तो ये लेस करोगे तो 4061, ये हमारा हो जाएगा अमाउंट मिश्र धन 10 साल के अंत में यदि 4% ब्याज कम हो जाता है। तो लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो का बच्चों। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिए। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो कह रहा है ₹4000, 4000 की धनराशि। ये कह रहा है 4000 रुपए हैं, 2 जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। मूलधन 4000 है, 2 जगह इन्वेस्ट कर रहा है अलग अलग रूपों में, ठीक है। एक भाग में तो 3% पर एनम के हिसाब से इन्वेस्ट किया,
और एक जो कुछ पैसा था 5% पर एनम के हिसाब से इन्वेस्ट किया। वर्ष के अंत में ऐसी सिचुएशन के बाद वर्ष के अंत में अमाउंट मिलता है ब्याज जोड़ के, कितना मिला, कितने रुपए मिला। तो कह रहा है अलग अलग मूलधन बताओ भाई, 3% पर कितना पैसा लगाया और 5% पर कितना पैसा लगाया। इसको बच्चों एलिगेशन मेथड से कर सकता हूँ। कैसे? क्योंकि एक परसेंटेज ये दे रखी है, एक छोटी है एक बड़ी है, ठीक है। एवरेज परसेंटेज यहाँ पे ले लेते हैं, ये ब्याज की दर है, ये ब्याज की दर है, यहाँ पर भी ब्याज की दर आएगी ओवरऑल। ओवरऑल ब्याज की दर कितनी है? ब्याज की दर कैसे निकालेंगे? पहले ब्याज पता करो, इनका डिफरेंस कितना हो गया, 144 ब्याज हो गया डिवाइड प्रिंसिपल, यही कुछ बताता है ब्याज की दर, इंटू 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और 8 पे कट जाएगा, 8 पंजे 40, 8 एकम 8, 8 बटे 64, यानी कि 18 डिवाइड 5%। ठीक है, इसको पॉइंट में मत लाओ। अब जैसे ब्याज की दर है, रेशियो ही है ना, रेशियो में कुछ भी अपनी तरफ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, इसको फिक्स नंबर लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सबको 5 से करना पड़ेगा। तो इसको 5 से करोगे तो 15%, इसको 5 से करोगे तो 25%, इसको 5 से करोगे तो 18%। तो ये कितना सिंपल रेशियो आ गया, आप सोल्व कर दो। ये हो गया 7, ये हो गया 3, तो 7:3 रेशियो में जो हमारा प्रिंसिपल है बटा होगा। एक प्रिंसिपल 15% पर, एक प्रिंसिपल 25% पर, एवरेज ये हो गया। तो ये 15% वाला 7 मिला होगा, 25% वाला 3, तो टोटल कितना है 4000। तो टोटल 10 रेशियो किसके बराबर है? 4000 के बराबर। एक रेशियो किसके बराबर? 400 के बराबर। ठीक है, एक रेशियो 400 के बराबर। तो 7 रेशियो यानी कि ये 2800 रुपए में और ये बाकी 1200 रुपए में किया होगा इन्वेस्ट। इसको 2800 वालों को 3% पर दिया होगा और 1200 वाले को 5% पर दिया होगा जब अमाउंट इतनी हो जाती है। तो ये बच्चों क्वेश्चन थे, और एक दो पार्ट और करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड। अभी तो हमने बेसिक, साथ में कुछ टफ क्वेश्चन किए हैं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बच्चों शेयर और लाइक कीजिए, ताकि फर्दर हमें मोटिवेशन मिले और नई नई चीजें आपके लिए लेके आए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।